चुप रहा अपनी फटी हुई वीडियो लेके फटी हुई वीडियो बना रहा है। इधर आ जा मेरा बेंच थोड़ा साइड में भी बेंच ध्यान लगाएंगे पॉइंट पे क्या बात चलती है। यस आप सभी को भी एक ऐसे प्रोजेक्ट बनाना होता है जब आपका इसका पूरा सिलेबस एंड हो जाता है तभी आपको इसका सर्टिफिकेट डिप्लोमा जरूर मिलता है। अब उसके लेना एक पेड डोमेन इसमें डालना पड़ता है। तो अभी हमारे ब्लॉग का नाम क्या है जरा खुद ही मुझे पढ़ के रखना है। रीसेंट टेक्नोलॉजी डॉट blogspot.com। लेकिन अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं जैसे तो मैं अगर अपना डोमेन दिखाऊं तो देखें कैसे डॉट स्पेस करके प्रॉपर एक जेन्युइन डोमेन है। उस डोमेन पे ये blogspot.com आ रहा है और यहाँ देखें तो कितना बढ़िया से डॉट स्पेस आता है, इतना अच्छे से नाम आता है, छोटा सा लगता भी है कोई प्रोफेशनल नाम। और यहाँ तो कहीं लगता ही नहीं है कि कोई नाम, बिल्कुल बेकार एकदम। रीसेंट टेक्नोलॉजी ब्लॉग स्पॉट डॉट। अब हमें खरीदना है पेड डोमेन। अब पेड डोमेन कैसे खरीदा जाता है तो मैं तो एक पेड डोमेन खरीद के आपको दिखा दूंगा। बाकी आप सभी को अपना सेल्फ खुद एक पेड डोमेन खरीद के अपना एक पर्सनल ब्लॉग बना के रखना है, क्योंकि खैर आप में से कोई भी नहीं बनाता है, पर फिर भी हमारा तो मकसद कि बच्चे को बता ही दें एटलीस्ट कैसे डोमेन वगैरह परचेज होता है। हम एक डोमेन परचेज करने आए हैं, देखते हुए चलो कैसे परचेज करेंगे। मैं परचेज करूंगा ये डोमेन होस्टिंगर नाम की कंपनी से, जो कि सस्ते डोमेन देती है लेकिन सर्वर बड़े बेकार है। एक तारीफ नहीं चाहता डोमेन क्या होता है। मैं यहाँ से गया डोमेन पे, मैं एक लाइन बोलूँगा बड़ी प्यारी, बच्चे को सर्टिफिकेट तक नहीं मिल पाता, ना डिप्लोमा मिल पाता, चाहे 1 ईयर वाले हो जो शॉर्ट टर्म वाले हो, अगर वो प्रोजेक्ट नहीं बना पाता एक परचेज डोमेन का, ठीक है। और मैं तो एग्जैक्ट लेवल पे जानता हूँ कि बच्चा इतना डोमेन वोमेन कुछ नहीं खरीद पाता और उसको भी सर्टिफिकेट डिप्लोमा मिल भी ना पाता। अब मैं इनकी वेबसाइट पर आया हूँ होस्टिंगर वालों की, और इस वेबसाइट पर आकर मुझे डोमेन खरीदना है। मैं सर्विसेज में जाकर इनका डोमेन सर्च करूँगा कि मुझे इनके पास एक नाम खरीदना है। कह रहा क्या नाम खरीद रहा है, तो चुन लेना जो नाम बेहतर लगे आपको। मैं एक नाम जैसे खरीदता हूँ अभी, रीसेंट अपडेट्स। सर्च करते हैं, देखते हैं नाम की क्या डिमांड है। नाम भी बड़े सोच समझ के आपको खरीदना पड़ता है। कह रहा है रीसेंट अपडेट्स डॉट इज, पहले से किसी ने खरीद रखा है। और देखते हैं, कह रहा है चाहो तो रीसेंट अपडेट्स डॉट ऑनलाइन बहुत सस्ते में मिल जाएगा। कह रहा है रीसेंट अपडेट डॉट साइट भी बहुत सस्ते में मिल जाएगा। .com तो मिल ही नहीं रहा, होगा पहले से किसी का। .in भी किसी ने पहले से ले रखा है। जो बहुत फाइनेंस वाले हैं वो बहुत महंगे हैं देख रहे। हमने एक सस्ते दाम वाला डोमेन, बाकी भी ऐसी खरीदना, सब सेम ही है। रीसेंट अपडेट्स डॉट साइट। मैं काश हमारी वेबसाइट का नाम ये होता। अभी तो इतना बुरा नाम है कि अच्छा ही नहीं लगता। मैं काश ये नाम हो। तो होस्टिंगर कह रहा मुझसे खरीद लो, लेकिन साल का आपसे 130 रुपये लूँगा। लेकिन जब आप इसे रिन्यू कराओगे तो इसी डोमेन की फीस 5500 रुपये लूँगा, 5500 रुपये।
1 साल के लिए कितने रुपए का भी 130 टैक्स लगेगा, 130-40 का हो जाएगा। 1 साल के लिए 140 रुपए में एक नाम दे देगा, लेकिन कह रहा है जब ये रिन्यू होगा तो तकरीबन कितने का होगा, 5,500। मैं कोई नहीं, देखी जाएगी, हमने बाय नाउ। अब हम एक नाम खरीदने आए हैं, नाम आपको पसंद भी करा दिया, नाम बहुत रिसर्च करके खरीदा जाता है, उम्मीद करता हूँ कि वो आप कर सकते हैं। 1 साल के लिए डोमेन 89 रुपए के हिसाब से 2600 रुपए का डिस्काउंट मिलने के बाद आपको इतने का बता रहा है, बहुत सस्ता पड़ेगा। कह रहा है और भी चीजें चाहो तो खरीद सकते हो इसके साथ, मैं नहीं खरीदनी। कंटिन्यू। कह रहा अकाउंट है, हाँ मेरे गूगल से लॉगिन कर दो, ऑथेंटिकेशन कोड डालेंगे। वेरीफाई कर दिया। ₹103 का पड़ रहा है टैक्स, ठीक है। और भी जुड़ना तो चाहिए था टैक्स पर, पता नहीं क्यों नहीं जोड़ा। बिलिंग डिटेल में जो जो चीजें मांग रहा है उसको भर देना, अगर जिन पे स्टार वाला है। मेहनत कर ले हाथ से। कंटिन्यू करने के बाद फाइनल पेमेंट पे ले जाएगा, हम इसको यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर देंगे। यूपीआई अब आप में से जब आप इसे पेमेंट करने जा रहे होगे, कह रहा है कि आपसे चार्ज तो हम 122 रुपए करेंगे, लेकिन हम आपके पास आपके जहां से भी पेमेंट करोगे ना उस पर 4200 रुपए का ऑटो पे लगा देंगे। मतलब ये कभी भी हमारे अकाउंट से कितने रुपए काट सकते हैं, 4200। पर शर्त ये कि आपको ऑटो पे कैंसिल करना आता हो, जो कि मेरे को तो उम्मीद नहीं कि आप में से किसी को है नहीं आता होगा। जो एक आदमी को पता हो कि ऑटो पे क्या सिस्टम होता है, नहीं पता तो हल्का फुल्का बोल देता हूँ। आप यूपीआई से कहीं पेमेंट कर दो और सेट कर दो ऑटो पे। मीन्स आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हो 590 रुपए का, आपने परचेज करके खरीद लिया, नेटफ्लिक्स ने कह दिया कि मैंने ऑटो पे सेट कर दिया, हर महीने आपके अकाउंट से 590 रुपए मैं क्या कर लिया करूंगा, ऑटोमेटिक कट जाएंगे। तो ऐसे ही पता ये क्या कह रहा है, कह रहा है हम आपसे परमिशन लेंगे, काटेंगे तो अभी 122 ही, लेकिन आप हमें एक हक दिलवा दो कि हम आपके अकाउंट से कभी भी कितने रुपए काट सकते हैं, 42। तो हम उसे हाथों हाथ कैंसिल कर देंगे। ऑटो पे कैंसिल करना भी आना एक बहुत बड़ा चैलेंज है कुछ बच्चों के लिए, उनको पता ही नहीं वो ऑटो पे क्या होता है। थोड़ा क्रिएटिव होना भी बच्चे का बहुत जरूरी है। कुछ का ऐसा कि मैं उनको फोन पे ले जाऊं, देखो बेटा ये है फोन पे, यहाँ आती है पेमेंट, यहाँ पे जाके करते हैं ऑटो पे को कैंसिल। कुछ का ऐसा हालत क्या कर सकते हैं, फोन पे से कंटिन्यू करते हैं, ऑफ करना। हम हमारे ब्लॉग के लिए एक नाम खरीदने के लिए सब ये कर रहे हैं। नाम हमें अपने ब्लॉग के लिए खरीदना है, जो कि जस्ट अभी हमने देखा है होस्टिंगर्स। पेमेंट मैंने इनको सक्सेसफुल कर दी, थोड़ी सेकंड में अपने आप लोड होके सेट हो जाएगा, और फिर मैं अपने इसी अकाउंट से आकर यहाँ पर जो है वो ऑटो पे कैंसिल कर दूंगा। तो मैं हाथों हाथ पहले वो ऑटो पे कैंसिल कर देता हूँ। क्या नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं करेंगे कि भारत में यहाँ इतना ज़्यादा डरा नहीं करो। यहाँ अपराध करने के बाद लोगों को जेल नहीं हो रही और तुम डोमेन के चक्कर में कुछ कर लोगे, खुदकुशी कर ले। सच्ची। और क्या है, देखते हो कैसे लोग फ्रॉड धोखाधड़ी करके जमानतें लेके घूमते रहते हैं। कानून इतना स्लो है जिसकी कोई हद नहीं है। जजों का हाल देख लो, भी सुना होगा दिल्ली में एक जज के घर में कहीं आग लग गई तो वहाँ क्या जल रहे थे, पैसे नोट जल रहे थे, कहीं 5 या 12 कट्टों में भर के। तो उम्मीद कर सकते हो वो जज आपको अच्छा फैसला सुनाएगा। यस
खरगोश जैसे लोग जैसे आए गद्दार में दोस्त दिक्कतें तो हैं बहुत, तो सब एक अलग विषय है। तो मैंने इसको अपने पास से पॉज कर दी, पॉज का मतलब कैंसिल कर दिया है। मैंने बोल दिया है कि मेरे बैंक अकाउंट को मैंने फ़ोन पे को बोल दिया है कि अगर ये होस्ट गेटर कभी भी पैसा मांगने आए तो इसको 1 भी रुपया मत देना, 0 रुपये देना है इसको। यस सर। होस्टिंगर कंपनी। तो मैंने इसका ऑटो पे कैंसिल करके डिलीट कर दिया। ठीक है, बढ़िया चीज़ है सर, आपने डिलीट कर दिया, दिखा भी दिया सब कैसे हो रहा है, फाइन चीज़ है। अब ये नाम किस कंपनी से खरीदा है? होस्टिंगर। चलो अच्छी बात है। जब भी डिटेल मांगे ना आपसे तो बता देना उसको सारी चीजें। वेरीफाई करना है। कॉन्टेक्ट नंबर वेरीफाई कर रहा है, मैं करा दूँ वेरीफाई। होस्टिंगर कंपनी से एक नाम खरीद लिया हम लोगों ने। इतना भी क्या टाइम, 1 घंटे। कह रहा है हमसे सर्वर क्यों नहीं खरीद रहे, हमसे वेबसाइट क्यों नहीं बनवा रहे। मैं मुझे नहीं बनवानी इसके। वेरिफिकेशन लिंक भेजा है, कह रहा है एक बार देख लूँ कौन सा वेरिफिकेशन लिंक भेज दिया इसने। ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है, फिर भी पता नहीं किस बात का वेरीफाई कर। हो गया वेरीफाई, आप भी वेरीफाई करा लेना, अगर आए तो अपना डोमेन एक्टिवेट नहीं करेगा, ध्यान रखना इस बात को। तो मैंने अभी वेरीफाई करा लिया, एक्टिव हो गया। किस नाम से नाम खरीदा हम लोगों ने? रीसेंट अपडेट डॉट साइट। जो भी आपको सस्ता वाला मिला आप खरीद लेना। ठीक। यस सर। सर ये नाम यहाँ कैसे आएगा? इधर। तो इसके लिए ना जहाँ से भी आपने नाम खरीदा था उसके आपको डीएनएस नेम सर्वर में आना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स मिलती है नीचे। पहले जो डिटेल्स भरी हुई इनको डिलीट कर दो। ये सारी डिटेल जो पहले की भरी हुई इनको डिलीट कर लेना। सारे हम लोगों ने रिकॉर्ड डिलीट कर दिए। डिलीट करने के बाद देखो क्या करते हैं फिर हम। ये जो नाम है आपके डोमेन का, इस पर आ जाना। इस नाम से रख रखा है नाम आपने, इस नाम से आपके ब्लॉग का नाम। अब इस पर आ जाना अंदर डोमेन पर, उसके डीएनएस नेम सर्वर में जाना, यहाँ पर आकर रेडी रहना, और फिर अपने ब्लॉग की सेटिंग्स में जाना, इस वाले ब्लॉग की सेटिंग्स में। और यहाँ पर आकर ये बोलता है कस्टम डोमेन, कि आपके पास कोई कस्टम डोमेन है? मैंने बोला हाँ है, मैंने डोमेन लिया है। ये डोमेन मैंने यहाँ पे पेस्ट करा, www लगा के ये डोमेन मैंने यहाँ पर बताया, ये नाम मैंने कॉपी करके यहाँ पे बताया। कह रहा हमें विश्वास नहीं हो रहा आपका ये नाम है। कह रहा है ये कुछ मैं नीचे मैसेज दे रहा हूँ, इनको अपने जहाँ से आपने डोमेन खरीद रहा है वहाँ पेस्ट करके आ जाओ। कह रहा मान जाऊँगा आपका डोमेन है। मैं ठीक है। एक तो ये नेम में www और ये गूगल होस्टेड सर्वर को ले जाना होता है कॉपी करके, और यहाँ पर सी नेम में पेस्ट करना होता है। नेम के अंदर आएगा www और टारगेट में आएगा ये लिंक, और इसको ऐड करना है। सर आपको कैसे पता चला नेम में www और ये आएगा? अरे लिखा हुआ है, नेम में क्या लिखना है www, डेस्टिनेशन में क्या लिखना है ये वाला। डेस्टिनेशन को बस यहाँ पे टारगेट बोल रखा है। अगला रिकॉर्ड ऐड करने के लिए आ जाना, सी नेम से बना के। कह रहा उसमें क्या ऐड करना है? तो इस वाले में नेम लिखा हुआ, नेम ये ऐड होगा।
ये जेड से लेकर ये आर, एक स्पेस भी कॉपी हो गया, दिक्कत आ जाएगी। टारगेट के अंदर ये आ जाएगा, डेस्टिनेशन वाला ये वाला लिंक। गूगल कह रहा है जब आप इनको पेस्ट करके आओगे ना तो मानूंगा तुम्हारा ये बेसिकली वेब ब्लॉग ऐड रिकॉर्ड कर। अभी सेव करूंगा, कम से कम 10-5 मिनट तक होता है कि यहाँ एरर ही ऐसा रहेगा, तो मुझे 10-5 मिनट वेट तक करना पड़ता है, क्योंकि फ्रेश डोमेन होता है, अभी अभी इशू हुआ है, तो टाइम लगता है कंपनियों को कम्युनिकेट करके जोड़ने में। तो हो सकता है कि मैं सेव दबाऊं और अभी एरर आएगा, लेकिन वो 10-15 मिनट 20 मिनट बाद जब आप करते हैं तो वो तो सेव सेटिंग कर लेता है। अब देखो मेरे केस में एक बारी में सेटिंग सक्सेसफुली हो गई, लेकिन मैं आपको 100% का दावा दे रहा हूँ कि आपके केस में 20-20 बार सेव करने के बावजूद भी नहीं हो रहा होगा। फर्स्ट टाइम पर वो इशू आता है, उससे घबराना नहीं, 20 मिनट बाद फिर कर लेना, आधे घंटे बाद कर लेना, हो जाएगा सेव से। जैसे ही सेव हो जाएगा, अब अगर आप फिर इसको ऑन कर लेना है, यहाँ से ऑन, ये ऑन कर लिया यहाँ से। अब आप कभी भी अपना ब्लॉग व्यू करोगे तो अब ये इस नाम की जगह इस नाम से खुलेगा, पर ये तो सारा भी कनेक्ट होके खुला ही नहीं। तो इस कनेक्ट होने में आधा घंटा 1 घंटा लगता है इंटरनेशनली आने में, क्योंकि पूरे वर्ल्ड से खुलकर दिखेगी वो साइट। तो जब हम ये DNS रिकॉर्ड अपडेट करते हैं उसमें तकरीबन 24 घंटे का टाइम लगता है उसको अपडेट होने में, लेकिन मुझे तो पता है 5-7 मिनट या 10 मिनट के अंदर अपडेट होकर रेडी हो जाएगा, तब तक हम देख सकते हैं। कनेक्ट कर दिया, अभी टाइम लगेगा, वो अपडेट होगा थोड़ी देर। स्मार्ट बच्चों के लिए, देखिए हमें तो एक एक टाइम पल का पता है, मुझे पता है कि 6-7 मिनट बाद ही होता है, एकदम से नहीं होगा। अब इंटरनेशनली रिकॉर्ड में ऐड होना होता है, लेकिन सर ये तो नॉट सिक्योर आता है, तो फिर यहाँ थोड़ा नीचे जाना और एक ऑप्शन दिखेगा किस नाम से, HTTP। मैंने IT पढ़ी होगी शायद, पता नहीं उनको पता हो कि HTTPS क्या होता है, बाकी तो खैर कोई पता नहीं, रटेंगे बैठ के। जो HTTPS है ना, इसको ऑन करना होता, मतलब ये वेबसाइट अभी नॉट सिक्योर है, इसको हम HTTPS करके ऑन कर लेंगे। जैसे ही मैं इसको HTTPS ऑन करूंगा, ये वेबसाइट फिर से 25 मिनट के लिए बंद होगी। अब रिफ्रेश करूंगा, ये फिर से अप्रॉक्स 25 मिनट के लिए बंद, लेकिन 25 मिनट बाद जब ये ऑन होगी, परफेक्ट बिल्कुल इंटरनेट पर, जैसे मेरी वेबसाइट का नाम है